हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में यहाँ पे जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ इस कहानी से सीखेंगे भी। जब भी हम लोगों को कुछ परचेज करना रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ आइटम परचेज करना रहता है, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी गैजेट्स हो, कुछ भी लैपटॉप्स हो, परचेज करना रहता है तो ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं। बट जब हैवी प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ हैवी हम लोग को सामान लेना रहता है, जैसे कि लैपटॉप्स वगैरह जो हैवी रेंज के हैं, या हम लोग को एक कैमरा लेना है कुछ हैवी रेंज का, तो हम लोग ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं। क्यों? उसका एक कारण होता है क्योंकि हम लोग को सर्विस वहाँ पे मिलता है। तो जब हम लोग को कुछ भी परचेज करना रहता है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन को देखें तो हम लोग ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, भले वहाँ पे वारंटी 1 ईयर की मिले, 6 मंथ की मिले, सर्विस मिले, नहीं मिले तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन से परचेज किए हैं तो उस हिसाब से वारंटी आती है, हम लोग कभी कभी रिटर्न कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी रिटर्न करते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, ऑफलाइन परचेज किया, शॉप से परचेज किया, Lenovo IdeaPad। अब Lenovo IdeaPad जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 87,000 के अराउंड आ गया लैपटॉप। तो ये लैपटॉप जो है मैंने परचेज किया। लैपटॉप परचेज करने के बाद 6 मंथ में ही उसका हिंज जो है वो क्रैक कर गया, और हिंज क्रैक करने के बाद जो शटर होता है वो सही से शट जो है अप नहीं कर पाया, और उसका जो पैनल जो है वो क्रैक कर गया था। अब यहाँ पे बात आती है, जब भी हम लोग कोई लैपटॉप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो हम लोग तुरंत जो है दुकान विजिट करते हैं, जो भी शॉप से लिए हैं वहाँ विजिट करते हैं। तो मैंने भी वहाँ विजिट किया और उनसे पूछा, तो वो लोगों ने बताया कि भैया ये जो है लैपटॉप सही नहीं हो सकता अभी, और इसको अगर सही करना भी है तो भी आप जो है 5 दिन पहले वेट कीजिए, उसके बाद जो है इसको छोड़ के जाइए, और 5,000 से ज़्यादा जो है इसमें एक्सपेंस, इसमें खर्चा आ जाएगा, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। पहली बात है कि लैपटॉप जो है वारंटी पीरियड में है, वो भी प्रीमियम वारंटी पीरियड में है। तो उनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम जो है कस्टमर को इतनी सर्विस दे पाएँ, या ये चीज़ बता पाएँ कि ये कहाँ पे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, किस तरह से ठीक होगा। ये करने के बजाय उन लोगों ने इतना जो है पैनिक कर दिया और इतना जो है चीज़ों को उलझा दिया वहाँ पे, कि लैपटॉप सही करने के बजाय लैपटॉप जो है वो ज़्यादा और भी डैमेज हो गया। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और वो चीज़ आप शॉप से परचेज कर रहे हैं, तो आप कम से कम इतना ज़रूर देख लीजिए कि वो शॉप आपको सर्विस दे रहा है कि नहीं। एटलीस्ट कम से कम वारंटी पीरियड में सर्विस देना चाहिए उनको। तो वो लोग का कहना है कि आप जो है कंपनी को कॉल कीजिए, वो लोग आएंगे, सर्विस देंगे। क्या मैंने जो है कंपनी से लैपटॉप परचेज किया था? क्या मैंने कंपनी वालों से लैपटॉप परचेज किया था? मैंने लैपटॉप आपसे परचेज किया था, तो सर्विस जो है आपको देना चाहिए। कम से कम सर्विस नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये बता दीजिए कि लैपटॉप किस तरह से रिपेयर होगा। ये तो अदर देन की बात होगी कि जिसको नॉलेज है, नहीं है, अवेयर है। बहुत लोगों के क्या होता है कि छोटा सा चीज़ खराब होता है और उसके चक्कर में वो लोग जो है शॉप में जाते हैं, और उस छोटा सा चीज़ जो 20 रुपया 30 रुपये में चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं, उनको वो लोग जो है 2,000-3,000 का बता देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है सिर्फ एक 200 रुपीज़ का जो है छोटा सा एक चिप लगता है, उसको जो है ठीक करने में 5,000 रुपीज़ का बता देते हैं। तो ये चीज़ अवेयर करना, ये चीज़ अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये शॉप जो है, ये शॉप का नाम है नारायणी इंटरनेशनल, साक्षी जो है जमशेदपुर में ये शॉप है। नारायणी इंटरनेशनल का नाम है, लेकिन इंटरनेशनल तो छोड़िए, ये नेशनल भी नहीं है। ये शॉप इतना जो है, इसका सर्विस इतना पुअर है। आपको अगर कुछ परचेज करना है तो आप इजीली परचेज कर लीजिए, लेकिन इनसे सर्विस की उम्मीद जो है आप बिल्कुल ही मत रखिए। तो मैंने जो है अपना कंपनी में कंप्लेन दिया, कंपनी जो है लोग आए वहाँ से और जो है सही से उसको ठीक कर दिए। अब वो लैपटॉप जो है परफेक्टली चलने लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जब भी कुछ परचेज करते हैं और हम लोग कोई शॉप से परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग को कम से कम जो है वहाँ से सर्विस सही से मिलना चाहिए। उनको कॉल करो तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें बता देंगे कि आप ज़्यादा ही उसमें उलझ जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप इतना पैसा खर्च करके कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो सही से आपको सर्विस भी मिलनी चाहिए।